काफी कम है, आप देख सकते हैं दिस इज टू लो। अब आ जाइए आप मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज द मास ऑफ सिंगल molecule of an element or of a compound. Molecular mass किसको कहते हैं? Mass of single molecule of an element or of a compound. तो एलिमेंट में हम क्या ले सकते हैं? जैसे O2 हो गया, ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? तो इसमें दो आइटम्स है, 2 इंटू दो आइटम्स ऑक्सीजन के 2 इंटू 16 AU, कितना है आपको? 32 AU हो जाएगा, करेक्ट। फॉर फास्फोरस में आप देख सकते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल फास्फोरस has 4 phosphorus atoms and therefore its molecular mass is 4 into 31 AU, which is 124 AU. 124 AU. मान लो और molecule is water, then its molecular mass would be 2 into 1 for hydrogen and 1 into 16 for oxygen. It is 18 AU. अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा आपको? दो हाइड्रोजन एटम्स है, 2 into 1 plus 1 into 16 plus 4 into sulfur 32, 4 into 16, it is 2 plus 32 plus 64, it is 98 AU. So molecular mass is defined for molecule. This molecule can be of an element or of a compound. These two are elements and the rest two are of compound. अब हम लोग आते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर तक में आपको कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में? आप क्वेश्चन पूछिए चैट बॉक्स में। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो आप चैट बॉक्स में पूछिए। नो। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि AMU क्या होता है। AMU is atomic mass unit। ये आप इसको इस तरीके से समझे कि जैसे हम लोग चावल खरीदने जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली के लिए, तो दुकान में बोलते हैं कि 2 किलो चावल दीजिए, 5 किलो चावल दीजिए, 10 केजी चावल दीजिए। तो चावल को ग्राम में नहीं मांग सकते क्या? 1000 ग्राम चावल दीजिए, 5000 ग्राम चावल दीजिए, मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग केजी में मांगते हैं उसको। क्या ग्राम आपको वे करने का यूनिट नहीं होता है क्या? होता है, तब भी हम उसको केजी में मांगते हैं। जिस तरह का वजन हमें करना होता है, जिस तरह का हमें अमाउंट को वे करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट्स यूज करने होते हैं। जब पहले पुराने जमाने में बड़े बड़े ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे, तो वहां क्विंटल में चावल, धान, ये सब खरीदा जाता था। 100 केजी को 1 क्विंटल कहा जाता है। तो वहां पर लोग दुकान में जाके ये नहीं कहते थे कि 100 किलो चावल मुझे कितना कर दीजिएगा, वहां पूछते थे 1 क्विंटल चावल कितना कर दीजिएगा।
जिस तरह का मास वे किया जाना है उसके अकॉर्डिंग यूनिट यूज किए जाते हैं, ताकि जो नंबर हम बोले वो कन्वीनियंट हो, मोर कन्वीनियंट हो। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे नंबर बोलना पसंद करते हैं। हम लोग 100 kg के बजाय 1 kg बोलना, 1 क्विंटल बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एटम के लेवल पर भी होता है। आपको मैं बता रहा था कि आपको मालूम है कि एक दिन हम लोग सब्जी में जो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो खा लेते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ सोडियम आयंस होते हैं, आज तक इस दुनिया में जितना आदमी जन्म ले चुका है और मर चुका है, उन सभी के काउंट को, नंबर को आप ऐड कर दो, तब भी आप उतना नंबर नहीं पहुंच पाएंगे जितना हम लोग एक दिन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सब्जी में खा लेते हैं। ये ह्यूज नंबर है। इन नंबर्स को हम लोग हर बार इतने बड़े बड़े नंबर्स की तरह नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से एटम्स के, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसको भी हम उतना डिटेल में नहीं बोल सकते हैं। जैसे सोडियम, अभी मैं यहाँ लिखा हूं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, तो कितना सिंपल हमने बोल दिया 23U और 23AU। इट इज सो सिंपल। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्टली गुना करके, मल्टीप्लाई करके आप बोलते हैं, तो आपको समथिंग बोलना पड़ेगा। समथिंग 3.8 into 10 raised to the power minus this one। एक मैं एग्जांपल कर रहा हूँ। 3.8 into 10 raised to the power minus something ग्राम सोडियम के एक एटम का मास होता है। आप इतना लंबा बोलिए या सिंपली 23U बोलिए। तो एटम के जो मास होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। उनके मास को उसी के लेवल पर कुछ सिंपल नंबर में एक्सप्रेस करने की एक यूनिट डिफाइन किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। आईयूपीएक ने इस नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एंड नाउ हमें यू यूज करना होता है। दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। क्या कहा जाता है इसको? यूनिफाइड मास कहा जाता है। ये सब मैं आपको पहला और दूसरा क्लास में ही बहुत कुछ बता चुका हूं। और क्या क्वेश्चन है? आर्या कुमारी, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास होता है और एक होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मास नंबर। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते। एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर नॉट एग्जैक्टली सेम। इन दोनों पे एक डिफरेंस है। आपको ध्यान होगा, मैं एक दिन पढ़ाया था एटॉमिक मास is mass of single atom, और इसको मैंने लिखा था 1 AU into number of proton, number of neutron and number of electron by 1840। ये आया था ना हमें डेरिवेशन में। जब इन सभी के वैल्यूज को यहां हम रख देते हैं और इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करते हो, then what we get? Atomic mass। Then what we get is called atomic mass। And if you neglect this in comparison to Np and Nm, then we get 1 AU into Np plus Nm। ये आप देख सकते हैं, these two are numbers, और इसीलिए इनको ऐड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। समझे? ये जब ऐड करते हैं तो ये नंबर नहीं है। 10 में 1840 से आप डिवाइड करिए, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स नॉट अ होल नंबर, बट दिस Np plus Nm is a whole number and therefore it is called mass number। There is a slight difference between these two terms। Mass number neglect this term
and atomic mass includes these two. This is the only difference between these two. Am I clear? एक क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको शीट में दिया हुआ है वो कई लोगों ने गलत भी बनाया है। देखिए कहां गलती हो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट in 100 AMU of helium। यही आपका क्वेश्चन था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 100 AMU of helium। दिस वाज योर क्वेश्चन। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर आपको एटॉमिक मास, मैंने आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल याद करने के लिए डे 1 मैंने आपको ये काम दिया था। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU, जिसका मतलब है हीलियम का एक एटम लेते हो, if you take one atom of helium you will have 4 AMU mass। लेकिन आपको हीलियम का टोटल मास कितना दिया हुआ है, it is 100 AMU। then number of helium atoms कितना हो जाएगा मास by atomic mass, mass by atomic mass। Mass given in the question is 100 AMU divided by atomic mass of helium, which is 4 AMU. You get a number 25. Some of you have multiplied it by Avogadro number। ये कहां से आ गया भाई? Some of you have written it 25 in 25 moles। ये कहां से आ गया आपको? यहां पर मेरा यूनिट और यूनिट कैंसिल हो गया, तो फिर मुझे आया कहां? मोल कहां से आया? ये तो जस्ट नंबर है, तो इसको आप लिख दीजिए 24 एटम्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ किसको निकालने गए थे? एटम्स को निकालने गए थे। क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। कितना मिनट हुआ? अब हम लोग सीखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मिनट्स हुआ। कई बच्चों को ये मालूम होता है कि अरे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों तो एक ही होता है। नहीं, दोनों डिफरेंट होता है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मास ऑफ 1 बनानास एंड मास ऑफ 1 डजन बनानास आर द सेम? मास ऑफ 1 बनानास and mass of 1 dozen bananas are the same?
नो, यही चीज यहाँ पर आपको सीखना है। ये छोटी छोटी चीजों को ही 11th 12th में सीखना होता है, ठीक है। चलिए चेक किया, ग्राम एटॉमिक मास में अगर ये ग्राम नहीं लगा हुआ रहे तो इसको क्या कर देंगे, एटॉमिक मास कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि when atomic mass is expressed in gram then it is called gram atomic mass. You are wrong. मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास हमेशा एक एटम के मास को ही कहते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक मास हमेशा एक एटम के मास को ही कहा जाता है। मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास है, देखिए इसका डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ one mole atoms or 6.022 and raised to the power 23 atoms। यही अंतर है। आप वहां एक एटम के मास को कह रहे थे कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों सेम होता है। एक एटम के मास को एटॉमिक मास करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास एक एटम मास को नहीं करते हैं, इतने एटम्स के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है, समझे। इतना एटम के मास को, एक मोल एटम्स का जब आप मास लेते हैं देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो फिर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास सेम कैसे हुआ, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ दिस वन। तो इसको हम डेराइव कैसे करते हैं, मैं एक डेराइव करके आपको सिखाता हूं। मान लीजिए आप सोडियम एलिमेंट को पकड़कर चलते हैं, आप सोडियम एलिमेंट को पकड़कर चलिए, इसका एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये कितना है आपको 23 ANU है, समझे। इसी को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो 23 into 1.6 10 raised to the power minus 24 ग्राम हो गया। ये जो किताब में जो डिफिनेशन लिखा रहता है ना कि एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, गलत। ये देखिए आपका डिफिनेशन यहाँ पर आके स्टक हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप गलत हैं, समझे। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देने से, ग्राम में लिख दिए, क्या ग्राम एटॉमिक मास हो गया, नहीं, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए क्या होता है, ये मास ऑफ सिंगल एटम हुआ है, खाली मैंने उसको ANU के बजाय किसमें कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 5 kg राइस है, उसको 5000 ग्राम राइस लिख दीजिएगा, तो क्या वो यूनिट खाली नाम चेंज किए, अमाउंट चेंज कर दिया, यही चीज यहाँ हुआ है। आपने यहाँ केवल यूनिट चेंज किया है, अमाउंट को आपने चेंज नहीं किया है, इसलिए ये अभी भी क्या है, एटॉमिक मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, इतने एटम के मास को जब निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। देयरफॉर यही पर हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा ये, तो मास ऑफ 6.022 10 raised to the power 23 सोडियम एटम्स आपको लिखना होगा, समझे आप। मास ऑफ 6.022 10 raised to the power 23 सोडियम एटम्स आपको लिखना होगा। और ये कैसे लिखिएगा, 6.022 10 raised to the power 23 into मास ऑफ सिंगल एटम, देखिए कितना है 23 into 1.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। 23 को आप बाहर ले आइए, 23 into 6.022 10 raised to the power 23 into 1.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। आप जब इस पर क्लोज लूप लेंगे तो आपको ये मालूम होगा
कि ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 आता है। कितना आता है? 1। ये देखिए 1.6 इंटू 6 करिएगा 6.022, ये आपको लगभग 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, 10 रेज़ टू द पावर 24, और यहाँ क्या है 10 रेज़ टू द पावर -24। क्या आ जाएगा ये? 1। और इसीलिए आपको ये कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। बताइए तो, ग्राम तो यहाँ भी लिखा हुआ है और ग्राम तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल है? नहीं। ये आपको एटॉमिक मास है, ये आपको एटॉमिक मास है, और ये आपको ग्राम एटॉमिक मास है। यस, ये एक सही बात है कि यहाँ पर 23 AU लिखा हुआ है और यहाँ पर 23 ग्राम लिखा हुआ है। इसी डिफरेंस को आप याद रखिए। ठीक है, क्या करना होगा आपको? जब आपको एटॉमिक मास बोलना होगा तो 23 U बोलेंगे, और जब आपको ग्राम एटॉमिक मास बोलना होगा तो 23 ग्राम बोलेंगे। यही एक आपको डिफरेंस है, और यही डिफरेंस की वजह से आज कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल गलत हो जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना टाइम तो इधर दे दिया। ये आपको हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर। ये समझ में आ गया आप सबको? ये आपको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताइए। तो आगे से हम लोग इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, क्या कहते रहेंगे? GAM, GAM। ठीक है, आगे से इसको क्या कहेंगे? GAM। आप इसको अगर कहीं एग्जाम में भी लिख देंगे ये सही मान लेंगे। एक और आपको होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक आपको और होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले क्या था? ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटम के लिए डिफाइंड था, और ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड। ठीक है, तो जिस तरीके से ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस है, उसी तरह का ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे? इट इज द mass of one mole molecules of 6.022 10 raised to the power 23 molecules of an element of a compound of an element or of a compound। तो उसी की जैसा यहां चलेगा, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? GMM। ठीक है, तो GMM ऑफ, अगर O2 कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2 into
16 ग्राम। 2 into 16 ग्राम, it is 32 ग्राम। GMM of P4 कहेगा, क्या लिखेंगे? 4 into 31 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? एक मोल फास्फोरस एटम का मास कितना होता है? 31 ग्राम इंटू 4। ठीक है, एक मोल फास्फोरस मॉलिक्यूल का मास, एक मोल एटम भी तो लेंगे, इंटू 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 124 ग्राम आपको। GMM of H2O कितना हो जाएगा आपको? GMM of H2O it is 2 into 1 gram plus 1 into 16 gram. It is 2 gram plus 16 gram. It is 18 gram. GMM of H2SO4 is equal to 2 into 1 gram हाइड्रोजन का, सल्फर का 1 into 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 4 into 16 ग्राम। इट इज 98 ग्राम। आप लोग इसका कैलकुलेट करके बताइए तो। इसका कैलकुलेट करके बताइए तो आप लोग। आपका मैं इंतजार कर रहा हूं, इसका आंसर बताइए। इसका जीएमएम क्या होगा विथ यूनिट? ग्राम। चलिए, फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है शिल्पी का है, देखा जाए। कार्बन का कितना होगा? 6 into 12। हाइड्रोजन का कितना होगा? 12 into 1। ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 into 16। 72, 12 and 96। 0 180 ग्राम। आर्या कुमारी, आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कोई कंफ्यूजन है आपको? एक और निकाल के बताइए। क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, सभी क्वेश्चन में यही सब अब आपको यूज होते रहेंगे। चलिए इसका निकाल के बताइए तो। इसका निकाल कर बताइए सब लोग। नहीं वो फास्फोरस का नहीं जानते। 272। अर्चित, अर्चित लगता है सही है। चेक करते हैं।
3 इंटू कैल्शियम है 40 प्लस 2 इंटू फास्फोरस 31, एक है इसलिए 31, 4 3 into 40 twice of 31 plus 4 into 16 120 plus 2 into ये कितना आ जाएगा आपको 64, ये कितना है 31, कितना हो जाएगा आपको 95 इंटू क्या गिना कर रहे हैं 64 31 5 95 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपको 120 प्लस 190 इट इज 310 with unit ग्राम। अर्चित का पहला करेक्ट आंसर है। मैं समझता हूं कि अब आप लोग इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक और करिएगा, चलिए गलती अभी भी कर रहे हैं आप लोग, एक और करिए आप। किसका निकालिए विजय कुमार, चारों लोग एक साथ दिए जाओ। विजय सिद्धि सब। चलिए चेक करते हैं। एक पोटासियम है 39, एक नाइट्रोजन है 14, फ्री ऑक्सीजन है 48, कितना हो जाएगा आपको 101 ग्राम, 101 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजन लग रहा है यहाँ पे खत्म हो गया क्या? छोड़ दें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे एक बड़ा टॉपिक है जो हम 2 मिनट के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।